जल्दी से शीट निकालो। आज डिस्कशन तो आपका क्लास था ना? आज डिस्कशन है ना भाई, बोला ही था। हाँ सर कर लिया है। हाँ वो कर लिया है बोल रहा सर। आज आपका क्लास है। सेक्शन एच। एक मिनट सर, कहाँ गई बुक? हाँ सर। आप आंसर लिखते जाओ। आंसर लिखते जाओ सर। हाँ सर, दोनों सेक्शन एच के लिए एक्सरसाइज 1 के एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में थोड़ा किया है। अच्छे कैसे तो क्या पता है? पीयूष के पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सीरियस कोविड के। पीयूष के पापा? हाँ। तुम तो पीयूष का बोल रहे थे कि पीयूष को तबीयत खराब हो रखी है। क्या हुआ? पता नहीं पीयूष का, पर उसके पापा का तो है। ओहो, कहाँ? यहाँ पीयूष के पापा को ही सबसे ज्यादा डर था। कैसे? अच्छा ऐसे उनको पीयूष के सबसे ज्यादा डर था ना। सर वो पर जीजी क्या हॉस्पिटल में बहुत हालत खराब। जामनगर है कि कहीं बाहर? यहीं पे है, पर बहुत मुश्किल से बेड मिला है एक दिन के बाद। अरे यार, सर जीजी में ना कोई ध्यान नहीं रखता। नहीं, अपना भी ध्यान रखो भाई यार। अब डर लगता है ऐसे कि बात ये है कि बेड हॉस्पिटलाइज हो गए तो बेड नहीं मिलेगा। सर कल ही ऐसा एक डेथ हो गया हमारा। हाँ यार, मतलब 35 इयर्स का ही था जी। अरे सुन के बहुत बुरा लगता है ऐसे, पर ध्यान रखो सब लोग। घर पे ही रहो साला, घर से बाहर ही मत निकलो। और थोड़ा बूस्टर वूस्टर लेते रहो सब लोग। सर हम्म। आपकी फैमिली में राजस्थान में वहाँ पे सब कैसा है? अरे राजस्थान में ज्यादा हालत खराब है यार। वहाँ मेडिकल फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है हमारे वहाँ पे, और वहाँ पे हालत ज्यादा खराब है। इधर से तो ज्यादा केस आते हैं उधर। नहीं, अहमदाबाद से कम है, पर फिर भी हैं थोड़े बहुत। मेरे को जाना भी था। ध्यान में रखना ना मेरे को गवर्नमेंट। खुद को डर लग रहा है अब कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। बाप रे। रहने दो, उधर अटक गए तो लॉकडाउन में। हाँ, अटक गए, वो भी दिक्कत है। कुछ हो जाएगा उसका भी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है यार। अभी मत जाओ ना, दिवाली के टाइम तक अगर ठीक हुआ तब जाना। अरे सर अभी तो बहुत मुश्किल है, अभी मत जाना नहीं तो लटक जाओगे की फिर। हालत है। अभी तो सर चलो, जैसे बॉर्डर सील की, मतलब ऐसा किसी और स्टेट से भी कर दे तो सब लटक जाएंगे। ऐसा महाराष्ट्र में हुआ ना, वो वर्कर दे अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, वो भी आपकी एज में बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं अभी। मेरी एज में ज्यादा ही बढ़ गए हैं, तो क्या मतलब मेरे को बूढ़ा समझता है? नहीं अरे सर, मतलब अभी यंग एज में 25 ऐसा। है सर, 25 के है ना। ओके। हाँ मतलब यंग एज ही भाई। तुमने ना मेरे को बूढ़ा घोषित कर दिया है। नहीं नहीं नहीं। लांबा के साथ साइकिलिंग। हाँ सर, वो सुबह आप साइकिलिंग करना, अपने घर में ही हॉल में चला लिया करो। उसमें तो ऐसा है कि किसी से साइकिल का हैंडल मोड़ के ही रखना पड़ेगा। अबे नहीं, साइकिल का पीछे वाला पहिया खोल के, और वो होती है ना इंडोर साइकिलिंग करते हैं जिसमें, वाली साइकिल से होती है। तो वाली से सही भी हो किया। जाती हो। वो पीछे वाला बैलेंस पहिया खोल करना। दो, और कुछ ऐसा सिस्टम होता है वो इंडोर साइकिलिंग का, तो वैसा करना पड़ेगा। तो छोटे बच्चों के भी आते हैं खिलौने आते तो फिजिक्स पढ़ाते हैं तो सब मेजर करके अच्छे से। डाउट्स थे सर। मैंने आंसर लिख दिए हैं, तो मैच करो। और मैं पार्ट वन के आंसर तो लिखने दो। पहला ही गलत हो गया है 1। मैंने 8P ओनली किया है, क्यू पे तो एंटी पैरेलल हो जाएगा ना। शांति तो रख बे। ये पार्ट वन के आंसर लिख रहा हूँ इधर में। पहले में आ रहा है ऐसा √3 Q इंटू स्मॉल ए। दूसरे में आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब, और डिवाइडेड बाई Q² उसके पापा को कोई हेल्थ इशू भी है क्या पहले से कुछ?
वो नहीं पता, तेरे को किसने बोला ऐसा? वो पापा ने बताया। अच्छा, W external root QP upon 4 pi. 4 पाई एप्सिलॉन क्या नॉट। मतलब ये लिखा था सेम डिफरेंस। अरे अभी है ना, पिछले साल वो अपने क्लास 12th में एक लड़की थी, उसके पापा भी इसी के चलते हो गए हैं। बताया था और तुमसे। पापा और दादा दोनों पंकज पापा और दादा दोनों का बहुत भयंकर चल रहा है यार। उसके पापा का क्या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या जाना पड़ रहा है अभी? किसके? मतलब तेरे पापा, पीयूष के पापा का कैसे नहीं, चल रहा है तुम्हारा? मेरे पापा को एडमिन में है ना, तो एडमिन वालों को रोज जाना पड़ता है। अच्छा, बाकी में मतलब मान लीजिए 2000 एम्प्लॉइज हैं तो 400 ही जाते हैं। अच्छा। तो उसमें ऐसा कि वो शिफ्ट चेंज होती रहती होगी, ऐसा कुछ? हाँ, वो 3 दिन एक बैच जाता है, 3 दिन दूसरा, ऐसे ऐसे ही। अच्छा मेरे अच्छा। पापा का रोज है क्योंकि एडमिन थोड़ा छोटा डिपार्टमेंट। तो तेरे पापा को डेली जाना पड़ रहा है ऐसा? हाँ, फिर ये अरे, K/4 क्या है? तो के पापा को रिलायंस में या इसमें? ये नियारा में। ऐसा है। तो उसमें ऐसा नहीं है, रिलायंस वालों को तो उधर ही रोकते हैं ना शायद। वो पता वो नहीं। कहाँ जाने देते हैं? हाँ सर वही रोकते हैं। वहीं रोकते हैं ना, पिछली बार भी ऐसे ही कर रखा था कि उधर ही रोकते हैं। उधर जो लोग ड्यूटी करते हैं उन्हें उधर ही रोकते हैं, वो आने ही नहीं देते इधर। सामान सामान लिखा है, तो ये। अरे ये फोर्थ में आपने एक ही लिखा है दोनों में। क्या? वही आपने ये फोर्थ का ही वही लिख वही दिया, तो सेकंड पार्ट में। वही मैं सोचिए क्या लिख रहे हो सर आप। क्या लिख दिया फोर्थ में? अरे दोनों में का ही आंसर आंसर आ देखो। रहे हैं, दोनों में यही आंसर आ रहे हैं। मेरे तो यही दे रखे हैं, फिर अभी चेक करते देखते हैं। रुको ऐसे है सर तो हम चेक करते हैं। फिफ्थ वाला तो हुआ ही नहीं। फिफ्थ वाला तो प्लस टू पता ही माइनस नहीं क्या बोल रहा है। ये क्या है? सर यार सिग्मा लिखा है आपने 3 पॉइंट। कहाँ? हैं? अच्छा वो 0 है, ये हाँ, सिग्मा थोड़ी जैसा होगा लग बीच रहा में। है ये। अरे जीरो है, सर जीरो ये एक्सरसाइज 2 का ही है ना? हाँ अबे किसका सेक्शन है? 8 सेक्शन H है। एक्सरसाइज 1। अरे इसमें मैंने बहुत सारा किया है, आड़ा उड़ा हो गया। हाँ, मुझे भी नहीं मिल रहा लो था। ये आंसर लिखो, फिर मैच अभी सॉल्व करते हैं फिर। रुको सर एक पहले ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करेंगे ना। सर अमन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। नेट सही करवाओ। ऑब्जेक्टिव हाँ, में हाँ, फोर्थ ऐसे ही है। करें पार्ट सेकंड करें पहले। ओके सर। 2 और 8। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ सर, वो नेट की गलती नहीं है, ईयरफोन्स में पहनता हूँ। हाँ सर वो फर्स्ट मैंने देखो ये डॉट डॉट कर दिया है, वो वाले सारे डाउट है। अरे आइटम साले। अरे सही में मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, देखो ये सही में हर एक पे अरे, डॉट नहीं ये किया। हटा देखो दूंगा ना, फर्स्ट। पर मैं अभी मेरे को कैसे पता लगेगा तेरे डाउट? बोल देना ऐसे। ओके सर, फर्स्ट पार्ट 2 का 1 और 8। ये पार्ट सेकंड डिस्कस कर रहा हूँ पहले मैं। हाँ। H1 H1 और H8। यार H1 में तो कहा ड्यू टू द तो इलेक्ट्रिक एंटी पैरेलल और पैरेलल सेम गिनते हैं, मतलब पैरेलल ही गिनेंगे। पैरेलल अरे हाँ, पैरेलल ही तो होते हैं, बस डायरेक्शन उल्टी है। वो उसका कहने का मतलब ये था कि कहीं एंगल तो नहीं बन रहा है ना दोनों के बीच हाँ, में। ठीक है, मतलब लाइन तो तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद खाली तो मुझे H1 में ऐसा लगा कि एथ वाला H8 लास्ट वाला। H8 देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। इसको तुमने ट्राई कैसे किया था? हमने तो सोचा हर जगह से निकलेगा तो 0 हो जाएगा। हमने तो 0 कर दिया है। हाँ, नहीं, मैंने भी वो 0 किया। नहीं मैंने 0 नहीं किया। डाइपोल को देखो, डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे नहीं है जो 0 हो पाएगा वो। अगर डाइपोल के देखो, इसमें डाइपोल ऐसे दे रखा ही है,
इसमें लेमी लगाना पड़ेगा। हाँ, कलर से दिख जाएगा इधर। इसमें डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे एरो देखो, इनके एरो तीनों के सेम डायरेक्शन में नहीं है। ओ अगर सेम डायरेक्शन में मतलब होते ना तो जीरो हो जाता है ये। इसका तो वो हो जा रहा है। ये वाला ऑपोजिट हो गया ना यहाँ पे। देखो हाँ। तुम क्या Time करो, दे देंगे। इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट निकाल लो। तो मैं इस पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट बना रहा हूँ सारे, इस सेंटर पॉइंट पे ना, यहाँ बाहर इस वाले का, इसको 1, 2 और 3 मान लेते हैं। सबका बराबर है, पहले 1 वाले का बनाता हूँ। 1 का कैसे बनेगा, ऐसे। 2 का कैसे बनेगा, ऐसे। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और इधर 120 को इधर लिखते हैं, 120 होगा ना। और ये थर्ड वाले का बनेगा ऐसे, ये एंगल 60 हो जाएंगे। तीनों का डाइपोल मोमेंट P है। अब इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालो, P नेट कितना हो जाएगा, 2P। हाँ और डायरेक्शन क्या होगी, इधर। हाँ आपको क्या दिया हुआ है कि नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा इधर, 2P का। अब इस 2P की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कौन सा केस हो गया ये, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल हाँ एक्सिस 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 नहीं है पे ना, नहीं, ऊपर इक्वेटोरियल है। ऊपर तो क्यों K होगा? 2P डिवाइडेड बाई, और ये क्यूब। स्मॉल r मान लेता हूँ, स्मॉल r क्यूब। अब ये कितना है, बीच वाला डिस्टेंस कितना है, दे रखा है क्या। आर दिया है ना, आ रही है पूरा सर वो। आर आर रेडियस ही होगा। कैपिटल आर है सर। हाँ ठीक है, हाँ, ये हो तो गया आंसर। आगे अभी ऑप्शन। ऑप्शन बी। सर इसमें मतलब ये ऊपर क्यों लग रहा है, नीचे क्यों नहीं? ऊपर क्यों लग रहा है मतलब, मतलब ये आपने ऐसे बनाया तो ऐसे ऊपर ही क्यों है, नीचे या इधर या ऐसे क्यों नहीं है ऐसे? कहीं भी रख ले मेरे लाल। नहीं भाई, इसकी डायरेक्शन के हिसाब से बनेगा, पर ये इसके डायरेक्शन के ओके हिसाब से बना है, नेट की ओके डायरेक्शन के हिसाब से बना ही है। ओके सर। हाँ सर, अब पार्ट 1 पे Part डाउट है, पार्ट 2 तो हो गया। सेकंड में और कोई डाउट नहीं है ना। नो सर। नहीं सर। H2 का आंसर क्यों नहीं है। सर एक सेकंड, वो थोड़ा आप रखो, आंसर्स रखो साइड में। अबे तेने ना आंसर लिखे नहीं है, मेरे को पता है, तू बहुत आलसी इंसान है। हो गया, लिख लिया सर। स्क्रीनशॉट। पार्ट ए पे आ जाओ। सर सेकंड वाले में सेकंड वाला आंसर मैच नहीं हुआ। वही माइनस KP/2 है क्यूब ऐसा। नहीं मेरा मैच हो गया। सर ये कौन सा चल रहा है, एक बार बताओ ना। H2 एक्सरसाइज 2 ना, अच्छा एक्सरसाइज 1। हाँ ठीक है। पार्ट 1 H2 में आंसर मैच नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। मेरा तो हो गया। तुमने पॉपट कर दिया है, और क्या है। ये मेरा माइनस क्यू फोर्थ में नहीं हो प्लस रहा। क्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन डाइपोल की वजह से, इधर होगा। नहीं, उल्टा होगा, माइनस इधर है ना, इधर होगा। पैरेलल थोड़ी होगा सर, ऐसा अंदर सर पर इक्वेटोरियल पे एंटी पैरेलल हो जाता है ना। तो ये एंटी पैरेलल हो गया ना मेरे लाल, ये डाइपोल मोमेंट इधर है हाँ ना। हाँ, ये केमिस्ट्री नड़ जाता है। वाओ, इधर ही गलती कर ठीक है। और ये कितना दूरी है, ए दूरी पे दे रखा है, तो इसका वो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, KP/A क्यूब। क्यूब। और P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू Q इंटू सेपरेशन कितना दे रखा है, 2D। Q इंटू 2D है ये, बाद में पुट करेंगे। और इस चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा जो यहाँ पे रखा हुआ है, प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ऊपर। तो E2 कितना हो जाएगा, KQ/A²। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो E नेट कितना हो जाएगा, रूट ऑफ E1² प्लस E2²। KP/A क्यूब का होल स्क्वायर प्लस KQ/A² का होल स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं बाई A²। Q/A²। Q और ले सकते हैं। K भी बाहर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा।
तो हाँ। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4/a+1 क्या दे रखा है ठीक है। आंसर? तो डी क्या हो गया, डी एक का क्या सेकंड, हुआ? यहाँ d² भी है, 4d²। ओके, हाँ आंसर मैच हो रहा है क्या, देखो। देखते हैं। हाँ यही है। यही है। यही है नहीं यही है। ओके, मतलब इसमें तो आपने जो लिखा वो तो 1/4πε0 a³ √k(q²a² + p² है। तो आपने आंसर अलग लिखवाया है, वही तो। थोड़ा मेरा यही तो आया है। आपने तो अभी ऐसा बोलेंगे इसको सिंप्लीफाई करो तो वही आ जाएगा। नहीं, मेरा यही आपने एग्जैक्ट वो यही लिखा है। 1/4πε0 a³ ओके आपने ऐसा को कुछ लिखवाया था। 1/4πε0 सब्स्टिट्यूट करना है और उसको रूट के अंदर ले जाना पड़ेगा। ये क्यू को भी आपने क्यू को रूट के अंदर डाल के बोल। हमारी तो है ना, हाथ पाँव तोड़ देने चाहिए मेरे को, ये कर लो ना सिंप्लीफाई। अरे परेशान कर दे। तो ऐसे फिर यही कैसे? आया था। आप परेशान हो गए गलत। करूँ क्या सॉल्व में? नहीं सर, एक सर बार सर कर दो क्यू को सिंपल। अंदर डाल दो और के को सब्स्टिट्यूट कर दो तो आ जाएगा। और क्यू की जगह p/2d। और ये कितना हो जाएगा, 2d इंटू क्यू का होल स्क्वायर तो p² बाई a प्लस q²। ठीक है, तो वो p² हाँ। हो जाएगा ना p²। यस हाँ सर, नीचे 1/4πε0 a³ हो जाएगा। ये q²। अभी ना इसमें नीचे इधर यहाँ क्यूब दे रखा है, यहाँ पे क्यूब दे रखा है, तो क्यूब हाँ वो देने के ए बाद वापस निकालना है। इसने ये बाहर निकाला होगा ना, स्क्वायर बाहर निकाला होगा, तब वो क्यूब बनेगा। हाँ सर, ये नीचे a² है कि a है तो सर? ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नीचे a² आना चाहिए। तो हाँ सर, गड़बड़ पता चल गया। a³ करेंगे ना, a³ का होल स्क्वायर तो a⁻⁶ और a⁴ का है, वैसे तो इधर स्क्वायर ही आएगा। यहाँ स्क्वायर बचना चाहिए था, यहाँ स्क्वायर बचना चाहिए था, सही है। तो अब सेट है ना सब कुछ मामला, यहाँ क्यूब हो जाएगा। हाँ सर, क्यूब। चिन्मय की जैसे हमारी सेटिंग हो गई। जबरदस्ती परेशान करते हो तुम, सही में यार। हो गया सर, हो गया। समझ आ गया पूरा। इसके बाद हो गया। इसके बाद वाला h3 हो गया। हाँ सर, ये H1 में बहुत ज्यादा गलत हुआ है, मतलब पार्ट 1 में। जनरल पॉइंट वाला है ना। इस पे तो यार क्या है, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ पूछ रहे हो तुम लोग यार? ये W एक्सटर्नल का फॉर्मूला, P cos θ1 minus cos θ2। V फाइनल माइनस V इनिशियल निकालोगे ना इसमें, P V से मत करो ना, P से करोगे तो फिर वो क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, हाँ पोटेंशियल से निकालो ना। A पॉइंट पे क्या इनिशियल कहाँ है? 135 है। 135 पे, मतलब V इनिशियल कितना हो जाएगा, KP cos 135 135 by r square। 135 डिवाइडेड बाई r², और V फाइनल कितना हो जाएगा, KP cos 45 by r। 45 डिवाइडेड बाई r²। अब बस पुट करके आंसर निकालना है, पुट कर देना। इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। ओ तो हाँ ठीक है, वो √2 हो जाएगा नीचे। H4 अच्छा क्वेश्चन है, और हाँ वो डाउट H4 अच्छा है क्वेश्चन। देखा सर, हम अच्छे क्वेश्चन डाउट ही आते हैं। और तुम्हारे मुंह में क्या हो गया बेटा, तुम बोलते क्यों नहीं हो? हटा दोगे? किसके मुंह में क्या हो गया? हर्ष, ओम हर्ष। हाँ सर, ये हर्ष को क्या हो गया बेटा मुंह में, तुम पूछो ना उससे। क्या पता उसकी सर। वजह से ही तो हुआ। तेरे को तो पता होगा, अरे क्या बोल रहा है तू, इसकी वजह से क्या होगा? तो देखो कल भी देखो जैसे आजकल सर 1-2 दिन से बहुत बिजी रह रहा है। कौन?
बीमार है हर्ष बेचारा, कल उसको हेडेक हो रहा था, आज भी सर कुछ और है। दे देंगे जल्दी। आज कहीं और दर्द हो रहा है। ऐसे बीमार का मजाक नहीं उड़ाते हैं। चिन्मय हाई लगेगी हर्ष की तुझे? लगेगी अच्छी। हाँ हर्ष दे एक दो हाई। बाय मस्त लगेगी। वाली। बेचारा बॉल ले नहीं सकता ना, प्रॉब्लम तो ये है। आपने सुना इजान ने क्या बोला? क्या उसने बोला बाय लगेगी। भाई बाई लगेगी। लगेगी तो बाई भी लगेगी ना। चलो H4 में देखो, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंटेंसिटी। मेरा √7/2 आ रहा है, √7/8 की जगह। अबे तो या तो कर तू दे। करवा ले सॉल्व या फिर मैं सॉल्व करवा लेता हूँ। मेरा तो आप कुछ करवा नहीं। दो। आप मैं करवा करवाओ दूँ। सर, आप करवाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल ऑफ द डाइपोल मोमेंट P आपको दे रखा है, केप्ट एट द ओरिजिन एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने हैं। इनमें तुमने ये गायब कर दिया हमारा, गड़बड़ करते हो तुम। हर्ष चिन्मय को श्राप दे रहा था। ऐसे देखो, ये डाइपोल जो है इसका मतलब ये डाइपोल ऐसे रखा होगा तभी डाइपोल मोमेंट इधर आ सकता है ना। मतलब 1 + √3 जेकेप को देख के लिखा है मैंने। ये XY प्लेन में है और ये ना जेड भी है यहाँ पे। वैसे ये एंगल कितना हो भाई के जाएगा? साथ देखेंगे। ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। हाँ सर। ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। समझ आ गई बात की? हाँ सर। अच्छा यही अब तो। हम्म, अब देखो इसमें क्या है कि 2,0,0 ये 2,0,0 तो ये यहाँ पे है। 2,0,0 तो यहाँ पे ही है ना। हाँ तो सर। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड KP/R³ √3 cos 1 + 3 square cos। cos square लग थीटा। जाएगा इसमें तो। भाई ठीक है। हाँ हो गया। R³ मतलब कितना हो जाएगा? 8 2। हाँ 2³ 8 और 3 cos square थीटा। cos थीटा 60 डिग्री। 60 1/4। मतलब होता है √3 1/2 हाँ, मतलब 1/4। 1/4। 1 हाँ √7/2। ठीक है। तो 4 और 7 √7 KP डिवाइडेड बाई और P का 16। मैग्नीट्यूड भी 2 ही है। और P का मैग्नीट्यूड कितना है? 2। 2। तो हो गया √7 तो। K/8 हो गया। ये तो आ गया। K/8 सर ठीक है। हाँ ये मैंने मतलब मेरा थीटा मैंने 150 डिग्री लिया है क्योंकि वो क्योंकि वो आई एम बेस्ट। सॉरी सर, आया। थीटा ये ऐसा गलती हो गई, हो गया। ठीक है सर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KP cos θ/r²। हाँ सर ऊपर ही किया था। तो K × 2 × cos 60 1/2 × r² मतलब 4। यही होगा ना? K/8 हाँ तो K/4 आ रहा है ये। यस ये तो हो गया फर्स्ट के आंसर। सिमिलरली सर ये इसमें v को माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E × dr वेक्टर वैसे नहीं कर सकते? कर सकते ना, पर वो को वैसे करना है, वेरिएबल थोड़ी ना यहाँ पे। ओके। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लेके आएगा तू? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले को हाँ कांस्टेंट है ना, क्यों इंटीग्रेशन में जा रहा है? जब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है ना। ओके गॉट इट। इसके बाद वाले का सेकंड में, अब सेकंड वाला पॉइंट कहाँ पर है? ये है तुम्हारा XY प्लेन में। हाँ मतलब यहाँ पे कहीं है ये। हाँ इस बार r की वैल्यू पहले ये R वेक्टर निकालो पहली बात तो। ये मतलब तो इसमें R वेक्टर इसमें क्या? थीटा आएगा ना 150। इसमें एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल होगा इसमें। कितना हो जाएगा इसमें एंगल? 150 आएगा। -√3 आ रहा है ना tan थीटा। हम ये एंगल 60 होगा ना इस बार। वाई है ना? 120 नहीं रुको, सही है ना? हाँ ये वाला एंगल 60 होगा ना हाँ इस बार। हाँ
ये 60 होगा तो डाइपोल के एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा? 120? 120, नहीं 120 थोड़ी ना होगा। 90, नहीं 60 होगा थोड़ी ना वापस। होगा। 60 कैसे? आ, सर डाइपोल के एक्सिस मतलब कौन सा वाला एक्सिस? 160 होगा ना, ओ, ये वाला, ये इस लाइन के साथ एंगल कितना होगा? इसका? उस पॉइंट का 60 ओके, हाँ, 190 नहीं, कितना हाँ, होगा? हाँ, नहीं, 60 होगा, कितना होगा? 60 होगा ना भाई। 60 होगा सर। तो 60 होगा तो बस पहले वाले ही आंसर आएंगे दोबारा, और क्या है? स्कैम हो गया। मेरे को सर ये समझ में नहीं आया, एंगल कैसे लिया, आप समझा दो ना प्लीज। अरे देख देख ये 60 ये तो, अरे रुक जा, रुको ये रुको सर, एंगल मैं 60 है, समझाता हूँ। ये 60 है तो ये 60 होगा, हाँ, ये तो बीच 60 वाला भी ये 60 होगा। 60 तो ये भी 60 होगा। हाँ, अरे हाँ, समझ आया कि नहीं आया? आया। तो फिर बस खत्म काम। सर आपने एक बात की बता दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बीच में किसी ने ग्रीन कर दिया। इसके बाद H5 नहीं सर हुआ। उसका दूसरा पार्ट में सब सेम ही रहेगा, पूरा सेम ही रहेगा। सेम ही तो आएगा बेटा, जब एंगल ही सेम आया है क्योंकि तो एंगल एंगल 60 है। मैग्नीट्यूड सब सेम है ना। ओके, H5 नहीं हुआ। H5 नहीं हुआ, पता नहीं H5 H5 है। हाँ H5 नहीं आया। नहीं, समझ में तो आ गया लेकिन हुआ H4 नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, क्यों? H4 में वो जनरल कौन रहता था? H4 में कौन रहता था बताओ? H4 में ये सेक्सा। हाँ छिछोरे। राटन। हाँ सर, मूवी तो सबने देखी होती है ना। H5 तो यार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हो तुम लोग यार, शर्म आ गई मेरे को। खूब मरो तुम लोग। अरे सर आपने अबे, करो या नहीं, वो एडिशनल का होगा। यार कहा molecule of the substance has a permanent electric dipole moment equal to this. A mole of this substance is polarized by applying a strong electrostatic field of the magnitude. The direction of the field is suddenly changed by an angle. पहले एंगल 0 डिग्री था, सडनली आपने 60 डिग्री कर दिया 60। एंगल। Estimate the heat released by the substance in aligning its dipole along the new direction of the field. तो तुम डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? टोटल डाइपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल का 10 की पावर -29 है तो 6.023 इंटू 10⁻23 से टोटल डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। हाँ, फिर वर्क डन, जो वर्क डन होता है वही उतना ही तो क्या होता है, लॉस, यही तो है। हीट रिलीज होता है। अरे बाप रे। ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 सर ये डिग्री। धोखा है, धोखा। अब आ गया धोखा है। हमने एक मॉलिक्यूल का निकाला, आपने पूरा मोल का हाँ निकाला। -3 जूल आ गया। आंसर आ जाएगा। अब आ जाए। हाँ सर अब आ जाएगा। आ गया। चलो डिस्कशन नहीं, अभी तो एक्सरसाइज 2। हाँ हाँ सर। हाँ सर, उसमें 6th वाला उसका आंसर लिख दो ना एक बार, तो पता चले कौन सा पूछा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सारे करने थे। पहले 10 के लिखना ना। बी डी, 3 का डी, 4th का डी, 5th का ए। सर वो सॉलिड स्फीयर वाला नहीं करवाया ना? 6 वाला नहीं करना था। 7th का डी, 7th करवा दो ना। 8th का सी, 9th का बी, 10th का डी, 11 करना था। 11 का बी, 12 नहीं करना था। फिर इसके बाद करना था सिर्फ 20 का।
20 का सी। ओ, बीच के मतलब लास्ट के 5 नहीं किया है। 8 आंसर 9 लिख 10 लो सारे, 11 ये मीटिंग खत्म हो जाएगी फिर। सर एक मिनट आंसर नोट कर लेते हैं। सर एक मिनट सर स्क्रीनशॉट ले लेता है। सर 9th का क्या है? 9th का भी 9th का बी लिखा है ना आपने कि डी हाँ है वो? बॉम्बे। बॉम्बे बॉम्बे 20 का सी ओलंपियाड वाला हुआ है। चलो सर मिलते 3 हैं। 4 5 2 3 4 5। चलो रीजॉइन कर लो सब लोग। करते हाँ हैं सर। रिकॉर्डिंग चल रही थी पिछली बार, नहीं चल रही थी क्या? चल रही थी। अरे चल रही थी, तो चल भूल रही वो थी। मैं देखता हूँ से हुई कि नहीं। हाँ हुई है अरे सर मेरे को आ गई रिकॉर्डिंग करनी। अरे कैसे? ऐसे आप उसको ऑटोमेटिक हो परमिशन गई। दोगे तो वो क्लिक करेगा, ऐसे आ गई। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में देखा है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय द टू लाइट स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ L आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ D। और टू आइडेंटिकल चार्ज है ना, दोनों क्या होंगे? अच्छा एक सेकेंड, दोनों क्या होंगे? चार्ज है तो टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट से ऐसे इंच किए हुए हैं। ऐसे एक ऐसे मान लो और एक ऐसे मान लो। बाजू बाजू में। अगर दोनों पे सेम चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। और एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये ठीक है, ऐसे हो जाएगा काम इनका। ये इनिशियली कितनी दूरी पे? D दूरी पे, और ये L है। और ये L है। The charges begins to leak from both the spheres at a constant rate। इन दोनों स्फीयर से चार्ज क्या होता है? लीक होना स्टार्ट हो जाता है। अब चार्ज लीक होने से क्या होगा? चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगा तो ये दोनों जो हैं वो पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ सर। आई बात होने में आई ऐसे पास आ जाएंगे। मान लो ये जो है अभी x दूरी पे आ चुके हैं पास आके। ओके। अब देखो x के कम होने की रेट इनकी स्पीड है। x के कम होने की रेट क्या है? इनकी स्पीड। स्पीड ये डिस्टेंस के चेंज होने की रेट ही तो स्पीड है ना। हाँ सर। समझ आई बात ये? अब आपको क्या पता करना है कि v पता करना है x के टर्म्स में। v पता करना है किसके टर्म्स में? एक्स के टर्म। x के टर्म्स में आपको v की वैल्यू पता करनी है। तो देखो जब ये x दूरी पे आ जाएंगे, अब मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ नया। जब ये x दूरी पे आ गए, एक का ही बना रहा हूँ सिर्फ मैं। इस एंगल को मान लो, ये एंगल दे रखा था क्या पहले इसमें? नहीं सर। एंगल नहीं दे रखा, तो इस एंगल को मान लो थीटा है ये। ये कितना हो जाएगा? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर t लगेगा, इधर लगेगा f। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KQ स्क्वायर। ये Q भी जो है ना, इसको कैपिटल Q मानो, बड़ा वाला, क्योंकि लीक होने के बाद चार्ज कम हो जाएगा तो ये स्मॉल क्यू बचेगा। KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर होगा, नहीं होगा? यस। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? t cos थीटा इक्वल टू mg और t sin थीटा इक्वल टू KQ स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। KQ स्क्वायर बाई x स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा मिल जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू मेरे को मिल जाएगा mg x स्क्वायर। अच्छा, tan थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? यहाँ से ये x/2 होगा, ये L है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? x/2L। नहीं, हाँ नहीं सर, हाँ, वही होगा। हाँ, x/2
मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो लल्ला, उसने ये दिया हुआ है डी इज लेस देन कैपिटल एल, मतलब एक्स जो है वो वेरी स्मॉल है। हाँ अगर एक्स वेरी स्मॉल है तो ये वर्टिकल लेंथ और एल बराबर होगा, ऑलमोस्ट बराबर होगा, हाँ, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मैं क्यू निकाल लेता हूँ, क्यू स्क्वायर निकाल लो पहले, तो एम जी एक्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l के, ठीक है, समझ आ गई बात ये? यस अब यहाँ से निकाल लो क्यू, एम जी एक्स की पावर 3/2 एन जी एम जी एच। बताओ क्यू मैंने क्यों निकाला? क्यू इसलिए निकाला क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब अब मैं अगर क्यू का डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाना चाहिए, नहीं कांस्टेंट, डी क्यू बाई डी टू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, तो मैं डी क्यू बाई डी टी निकाल लेता हूँ। वो काफी डी क्यू बाई डी टी जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, एम जी dt का क्या करें? 12 के, ये कांस्टेंट है, इसको तो बाहर पटक लो, इंटू एक्स की पावर 3/2 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1, मतलब 1/2 बचेगा वो, into dt dx बाई डी टी, एक्स वेरिएबल है क्योंकि oh dx बाई डी टी को लिखोगे स्पीड v, अरे बाप रे, और dq बाई डी टी एक कांस्टेंट है, मान लो इसको c मान लो, इसको c मान लो, और इसको इस पूरे कांस्टेंट को c1 मान लो, इसका कोई मतलब नहीं वो है, तो एक्स ये जो है ओ आ गया एक्स ये की इधर पावर पे चला जाएगा। ठीक है। ठीक तो है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। वाओ क्या क्वेश्चन था? मस्त और था, लम- मस्त मस्त पड़ा, था क्या question। कर ये ओलंपियाड ओलंपियाड में भी जेई मैंने ओलंपियाड में पूछा होगा भाई, जेई में भी पूछा भाई ये क्वेश्चन, हैं? हाँ जेई में भी पूछा भाई क्वेश्चन। सर ये करने में सोचने में कितना टाइम चला जाता है, ये लोग को देना ही हाँ नहीं ये चाहिए। नहीं, ये बहुत टाइम लग जाएगा अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की हो तो। तो ऐसा पूछते सोचने जे में मेंस टाइम में जाएगा, कि एडवांस में? ये सोच तभी डेवलप होगी जब तुम कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के और क्वेश्चन लगाओगे, भाई हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसलिए तब डेवलप होती है ऐसी सोच। मेरे को भी पहली बार में नहीं आया था, मतलब हमें भी पहली बार में बहुत से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो सोचना पड़ता है, या फिर कभी कभी सॉल्यूशन देख के समझना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आते हैं कि क्या कर रहा है। हमें भी कहाँ प्रॉब्लम हो गई ये हर्ष भाई साहब, तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम हो गई है? क्या हुआ उसको? मुंह सिल गया। इंटीजर टाइप के आंसर लिखवा दो, इंटीजर टाइप कौन सा? अच्छा इनके यार इंटीजर टाइप के, हाँ इंटीजर टाइप के आंसर लिखवा देता हूँ मैं, इनसे तो ट्राई सिंपल कर काम लिए है। लगता है इसको ओठ पे मधुमक्खी ने काट लिया है। क्या बात कर कहीं वो ओम कहीं वो मधुमक्खी तू तो नहीं? अबे ये बदली तो भंवरा है, मधुमक्खी थोड़ी ना है, भंवरा है भंवरा। अच्छा भौरे ने काटा। भंवरे ने पता नहीं किसने काटा है सही में और हर्ष, कहाँ काटा है। चैट में लिख अगर सही में तुझे भमरी ने काटा हो तो। या भमरे ने। तो कैसे? एवरीवन ऑन ही नहीं। मेरे को कान में काटा था मधुमक्खी ने, पर ऐसे मुंह पे तो नहीं कान काटा। में ना, कान में ठीक है। अरे हटा दूंगे इसे। हाँ सर, ये सर मुंह एक पे एक तो नहीं। सर एक सेकंड एक ही यार एक जल्दी करो, हटा दो हटा दो हटा दो। तीन 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 तीन। अभी आंसर लिखो अगले वाले के, ऐसा करो। ओके सर, पहले अभी से डिस्कस लिख। कर रहे हैं ना, पहले 3 ही डाउट है। अभी सर अभी कौन सा? आंसर सिर्फ आंसर लिखवा रहा हूँ, आज आंसर लिखवा रहा हूँ, अगली बार डिस्कस करेंगे। पर कौन से क्वेश्चन है? ये होमवर्क था।
नहीं था। नहीं था। वो तो बोलो सर, कौन सा, किसका? हाँ मैं डर गया। अरे पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड। ओ अच्छा, अरे हर्ष बैठा है क्या? कुछ भी कभी भी ऐसे मैंने बोला था तो कर लिया क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने भी कर लिए। मैं पूरा दिन वेला बैठा है। अब एक सेकेंड। After some time the ball comes to the rest in the equilibrium. What will be the distance b between the balls when the equilibrium is restored? हाँ भाई पहला है। पार्ट 2 भी था होमवर्क में। नहीं था बे, नहीं। कर लिए वो लोग। नहीं था पार्ट 2 तो नहीं था। पर है ना, अब इसमें ना दिक्कत आएगी कि आंसर थोड़े अजीबोगरीब आ रहे हैं। तो यार इन्होंने ना आंसर लिखे नहीं है। सर आप ऐसा करो, आप अब पूरा साथ आप ही सॉल्व कराओ हर एक क्वेश्चन। इसमें ऐसा ही होने वाला है पार्ट 2। बहुत शादी में आए तो मेरी है ना, सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊं तेरे को। तो आप आपकी शादी में करवाओगे सर ऐसा? हाँ सर। तो शादी में आया और ये सर, उदय ना वो- जम्मू से आया है। वो प्लेट कैसा लगेगा सर स्टेज पे बैठ के प्लेट का भाव सॉल्व? होता है ना शादी में खाने का, पर प्लेट का 300 या 200, अब ऐसा हर एक क्वेश्चन का लगाना। सर बोलेंगे। क्वेश्चन करो और खाना आप खा के बुलाओगे जाओ तो ना। सही ना। अरे सर हम लोग कवर में आपको क्वेश्चन देके जाएंगे। नहीं, क्वेश्चन करो और खाना खा के जाओ। ए, क्या बोल रहे हैं कवन? एक कवर आपको क्वेश्चन देके जाएंगे पैसे के लिए। तुम्हारा बुलाओगे मतलब तो तुम सही खाली ना। भी देके जा सकते हो। बहुत टफ अरे तो लेके आएंगे। देख, बहुत अरे सुनो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा खाली किसका है। इसके आंसर निकाल के लाना। ये बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को तो आंसर लिखवाने में। मैं अगली बार लिखवा दूंगा। ओके सर। हम कहाँ से लिखते हैं? अरे तुम सॉल्व करके आओगे ना, पार्ट सेकंड सॉल्व करके आना अगली बार। हाँ होमवर्क तो लिख दो। हाँ होमवर्क पार्ट सेकंड एक्सरसाइज 2 आज के लिए इतना ही। 20 के पार्ट 20 सारे। सेकंड। ठीक है, 20 के 20 तो नहीं होंगे, वो स्पीयर वाले आ जाते हैं ना बीच में। 20 के 20 तो नहीं होंगे ना टोटल, उससे हाँ कम 20 हो वाला ही जाएगा। दिख रहा है स्क्वायर वाला। चलो वो अब पढ़ लेते 19 हैं वाला भी थोड़ी नहीं देर। है। 10 मिनट है सर। अभी 10 मिनट सर, आज जाने दो। सर हर्ष को करते हैं। दर्द होता है। एक दिन अरे कल भी जल्दी छोड़ दिया था ना यार, ऐसे मत करो यार, ये गलत बात है। अरे सर हम 9 टेस्ट की बजे तैयारी छोड़ा था, करते हैं। 9:30 का जल्दी छोड़ा था। अरे सर आप जल्दी कितने छोड़ दिया अच्छे था। हो। बाकी आपकी इच्छा। मेरी इच्छा तो अभी 9:30 तक है, आज थोड़ा सा खेस लेते अरे हैं। सर, अरे ऐसा सर खेचने नहीं, की बात। चुप। सर आप नहीं, मैंने सर। इतने टाइम पास बातें भी नहीं की कि आपका टाइम वेस्ट होगा सर प्लीज। हाँ चलो आगे बढ़। ये कौन कौन से होमवर्क में दिए थे मैंने? रुको सर, हम हाँ, नोट्स पार्ट- निकालते हैं। पार्ट 2 वेट दिया वेट था। वेट वेट। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर वो वाला था, वो 3 सरफेस थे, एक में बाहर था चार्ज, एक में भी उसके ऊपर था, एक में अच्छा। अंदर था। हेमिस्फीयर वाला। इसमें जिसमें बाहर है 0 उसमें तो 0। जीरो 0। अंदर है इसमें उसमें अंदर क्यू बाई है। एप्सिलॉन। क्यू बाई एप्सिलॉन। और जिसमें यहाँ पे रखा हुआ था उसमें Q/2 एप्सिलॉन नॉट। आधा नीचे चल जाएगा ना इधर, हाँ आधा ऊपर से निकलेगा और आधा नीचे चला जाएगा। A/2 वाला प्लेट वाला हो गया क्या? प्लेट वाला इसके बाद वाला 12। इसमें क्या करना है हाँ। तुम्हें, जितनी क्यूब ये मानना स्क्वायर है। प्लेट है ना नीचे, ऐसे स्क्वायर प्लेट 5 और ऐड कर देने हैं ऐसे, तो ये पूरा है ना क्यूब बन जाएगा और ये जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। नॉट और ये A/2 था मेरे से उसका डायग्राम एक में का थोड़ा 1/6। तो एक का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अरे होगा ना, हाँ सर। समझ रही बात ये? हाँ सर, उसके बाद वाले का क्या आंसर? वो उसके बाद वाले का Q/24 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, ये आप एक बार बता हाँ दो। वो 1/8 का 1/6।
ये देखो, तुम ये देखो कि इस क्यूब के अंदर इसका कितना पार्ट इंक्लूड होगा, पहले ये तो सोचो कि इसके अंदर वन कितना बाई चार्ज है। 1/8 1/8 मतलब इसके अंदर 1/8 है, तो टोटल फ्लक्स कितना बनेगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, और 3 अब सरफेस देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगे, ये 3 सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, कौन से ऊपर वाली सरफेस, साइड वाली सरफेस और पीछे वाली पॉइंट से टच में। सरफेस। नहीं, एक सेकेंड यार, देखो 3 सरफेस जो हैं इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी नहीं, पैरेलल जाएगी इनके, बाकी 3 से जाएगी, ये वाली सरफेस, फ्रंट वाली सरफेस और बॉटम वाली सरफेस से, नीचे तो 3 पार्ट और में डिवाइड साइड हो वाली। जाएगा। हमने पूछा तो था बॉटम वाले से 24 बताओ, तो टोटल फ्लक्स का बाई 3 कर देना है, तो टोटल फ्लक्स कितना है Q/8, तो ये 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके सर। ओ इतने ही था ना क्वेश्चन, इतने ही थे ना कल तो। नहीं, एक और था। एक ओलंपियाड वाला था, पर वो तुम करके आओगे। वो आप हम कौन सा वो ओलंपियाड वाला? तुम करके आओगे, उसको अगली बार बताऊंगा मैं, आज नहीं बताऊं। आज के लिए अभी बस। आज के लिए अभी डिस्कशन खत्म, अब आगे पढ़ाई करते हैं। सॉलिड एंगल, अरे ऐसा सर ऐसा करोगे आप? हाँ ऐसा ही करूंगा मैं। आप ऐसा तो इतने अच्छे हो सर। 3 बजे से बैठे, भूख लगी है अभी तो। मेरे को भी भूख लगी है, तुमसे ज्यादा तो मेरे को लगी है। इसलिए तो सर तो आप भी नींद लगी है। आपका भी फायदा। नहीं, मेरे को फायदा नहीं चाहिए। थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। हाँ ये तो प्लेनर एंगल हो गया है। सॉलिड एंगल कैसे बनेगा, ऐसे कॉन पे बनता है ना, एरिया बाई कॉन के एरिया वर्टेक्स पे बनता है। ऐसे एक कॉन मान लो है ना, तो ये यहाँ पे बनता है, ये छोटा सा एंगल, ये जो सॉलिड 3D में एंगल बनता है ये ना, इसको ओम से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओम से। सॉलिड एंगल। कभी और कभी अजीब लगता है। क्या ओम? वो आप बोर्ड क्लास में ओम करते रहते हो ना, तो थोड़ा मैं क्या करूँ, तेरा नाम ही ऐसा क्यों डाला है तूने? मैं होता तो ऐसा मैंने थोड़ी थोड़ी डालता। यूनिट इससे रेडियन होगी, सॉलिड एंगल हो जाएगा ये। अब सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो देखो, ऐसे ऐसे कौन बनेगा, ये एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना होता है, इसमें ध्यान रखना। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है। अच्छा ये रेडियस आर है, ये आर है, तो सॉलिड एंगल इक्वल टू हो जाएगा DA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो एरिया है वो DA है, छोटा सा एरिया। ठीक है। देखो छोटा इसलिए क्योंकि, बात को समझना, क्या हर एरिया से डिस्टेंस आर होगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी, मिडल से इसलिए छोटा लिया है। कम होगी। इसलिए क्या लिया है, छोटा लिया है। तो छोटा लेने से क्या होगा कि आर की वैल्यू लगभग लगभग सेम आएगी, ठीक है। या फिर और तरीके से अगर हम समझें तो, अगर मान लो कौन को ऐसे ना कट करके ऐसे कट किया होता, मतलब ऐसे वो थोड़ा साइड से कट किया होता, तो फिर एरिया ऐसे होता अभी, वैसे थीटा में आ जाता। ना। तो अब वो क्या हो जाएगा, थीटा में एंगल में आ जाएगा। मतलब हमें परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना होता है। तो अगर इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा ना, जो सरफेस हमने ली है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। ये एंगल मान लो थीटा है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, DA, ये cos थीटा। DA cos थीटा। तो सॉलिड एंगल इक्वल टू, या तो आप लिखोगे क्या, DA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या फिर क्या लिखोगे, DA cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिखोगे, या फिर ऐसा मानोगे कि परपेंडिकुलर एरिया, किसके परपेंडिकुलर, सरफेस के। आर के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना होता है। आर के परपेंडिकुलर। तो सरफेस परपेंडिकुलर बोलो, डायरेक्शन नहीं।
अभी मानो कोई एक स्फीयर है, वो सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल क्रिएट करेगा? देखो ये जो सरफेस है वो सरफेस एरिया कितना है? सॉलिड एंगल इक्वल टू सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो 4 पाई आर, सॉरी आर स्क्वायर, नीचे भी तो आर स्क्वायर रहता है ना, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 4 एंगल? 4 पाई। मतलब सॉलिड एंगल कितना क्रिएट होगा यहाँ पे? और लीनियर एंगल 2 लीनियर एंगल 2 पाई होगा, है ना? सॉलिड एंगल 4 पाई होगा, लीनियर एंगल 2 पाई होगा। अब ये स्फीयर का होना जरूरी है या कोई भी रैंडम सरफेस होगी वो भी 2 पाई 4 पाई एंगल क्रिएट करेगी? सरफेस एरिया पे डिपेंड। सरफेस एरिया भाई ये तो देखो, तुम आप उल्टा समझो, इस पॉइंट को ये फर्क पड़ रहा है कि ये किस सरफेस के अंदर है? मतलब सॉलिड एंगल में ऐसा कुछ आ रहा है क्या डायमेंशन वाइज? नहीं वो तो इसलिए कोई भी जो पॉइंट होता है ना उस पे सॉलिड एंगल हमेशा 4 पाई बनता है, चाहे सरफेस कैसी भी हो। तो वो याद रखना है। हाँ ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें, इसके लिए नोट करके कुछ भी हो, पूरे रोटेशन का वो ट्रायंगल में कुछ भी हो, मतलब पूरा थीटा तो 2 पाई होता है वैसे। हाँ इसलिए equals to सॉलिड 4 एंगल 4 पाई हाँ, होता है। ओम इक्वल्स टू 4 पाई होगा ना? अबे तुम ईयरफोन लगा लो ना बेटा। For every closed surface, solid angle for every closed surface, solid angle, है ना, for a point which is inside the surface, which is inside the surface is 4 pi. समझ आ गई बात ये? अरे समझ आया नहीं है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। आया सर। ठीक है। अब कल आप मेडाइट पे जाते हो कि पूरा दिन घर पे होते हो? अभी नहीं भाई, अब डर लगने लग गया यार। मेडाइटी में हर्षुल सर को कहता है सर बोल रहे थे क्या? हर्षुल सर बीमार उनकी तबीयत खराब थी। अर्शुल सर की तबीयत खराब थी, उस दिन मैं भी गया था, तो अब मेरे को वहाँ यार बहुत सारे लोग आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, चाय वाला आ जाता है, कोई कौन आ जाता है, तो थोड़ा सा इसलिए डर लगने लग गया। और घर पे आप अकेले रहते हो? हाँ बोर नहीं हो जाते पूरे दिन? ये यार अभी देखिए अरे तेने पूछा तो अलग सेंस में, पर ये इनको तेरे को पता है ना ये। हाँ क्या पता है? तो कभी घर से ऐसी हमारे हरकतों के लिए निकल जाता तो मैं पना दे दोगे ना? यार तुम्हारे घर से निकाल, हाँ मैं पना दे दूंगा तुम्हें। मान लो ये सरफेस कट करिए अपन ने, सर ये रिकॉर्ड हो गया, हाँ बाद में मुकर मत जाना। हाँ। ये आपने ऐसे सरफेस कट करी, तो सॉलिड एंगल और लीनियर एंगल में क्या रिलेशन होगा? ये लीनियर एंगल है अल्फा, सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल कितना होगा? तो लीनियर एंगल अल्फा और सॉलिड एंगल में रिलेशन होता है अल्फा इक्वल टू नहीं, ओम सॉलिड एंगल इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये कैसा आप डेरिवेशन करवाओगे कि बस याद नहीं जरूरत नहीं है, रहने दो, बस रिलेशन याद रखो। हाँ बस सही है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड लीनियर एंगल। सर बाकी ये वो लिखना हो गया सर। नहीं अब अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 जो किया था,
कौन सा? 7 नंबर पे देखो कौन सा है। अरे हमने नंबर नहीं डाला। रुको सर देखते हैं। वो वाला, वो सिलेंडर फाइंड वाला फ्लक्स होगा। पासिंग थ्रू डिस्क। डिस्क वाला है हाँ ना। हाँ डिस्क वाला, वो आपने देखो याद सॉलिड रखवाया एंगल, था। आप देखो समझो सॉलिड एंगल से करेंगे उस क्वेश्चन को। वो मैंने पहले डेरिवेशन करवा के करवाया था ना बड़ा सा। Q upon 2 epsilon naught into 1 minus cos theta। हाँ, देखो यहाँ वो पे, ये इसके जैसा ही आ रहा क्यू है। रखा हुआ है। मेरी बात समझो, ये डिस्क इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगी। भाई देखो हो क्या रहा है, इस क्यू का फ्लक्स तो 3D में फैला हुआ है, फैला हुआ है ना। इस क्यू का फ्लक्स 3D में फैला हुआ है। अगर मेरे को ये पता लग जाए कि ये डिस्क इस पे सॉलिड एंगल कितना क्रिएट कर रही है, तो फिर मैं फ्लक्स इजीली निकाल पाऊंगा, क्योंकि 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए कितना फ्लक्स बन रहा है, Q बाई Q by एप्सिलॉन epsilon नॉट। naught। अगर मेरे को इसका सॉलिड एंगल पता लग जाए कि ये सॉलिड एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, तो मेरा काम हो जाएगा। सॉलिड एंगल निकालने के लिए लीनियर एंगल अल्फा निकाल लो पहले, मतलब कॉस अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, a अपॉन A रूट upon ऑफ। under root r square plus a square। R square plus A square। तो इसका सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, ओम। ओम इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस a डिवाइडेड बाई रूट और ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, 4 पाई के लिए इतना है, तो इतने सॉलिड एंगल के लिए कितना फ्लक्स होगा, पाई डैश इक्वल टू हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस। अच्छा इसको मैं कॉस अल्फा लिख लूं क्या मैंने वहां पे, या फिर ऐसे लिख लो चलो। अरे सर कौन सा लिख लो। देखो ये इससे कट कर दो तो ये नीचे 2 बचेगा, तो ये यही आंसर आ रहा था वहां पे देखो सॉल्व करने 1 पे। minus cos theta। अरे वाह सर, यही ये आंसर आ रहा था ना वहां पे, थोड़ा पहले बताना चाहिए था, थोड़ा। थोड़ा पहले बच। आई बात आने हो में, गया। समझ आया नहीं है। आया ऐसा। आया। यस सर आया। क्वेश्चन आया नंबर था। 8, क्वेश्चन नंबर 8 सिलेंडर वाला, उसको रिपीट करो सॉलिड एंगल से। उसमें कितना आएगा सॉलिड एंगल? देखो उसमें ऐसे सिलेंडर बना हुआ था, ऐसे सिलेंडर बना हुआ था ना, यहाँ पे पॉइंट चार्ज था कैपिटल क्यू। ये कितनी दूरी दे रखी थी, एल। ये कितनी थी डिस्क, लेंथ कितनी थी टोटल, L/2 हो जाएगी ना ये। हाँ और ये R। देखो इस Q चार्ज से जो फ्लक्स मिल रहा है वो 3 सरफेस से होके पास हो रहा है। एक सरफेस ये वाली, एक सरफेस ये वाली, और तीसरी सरफेस कर्व सरफेस। मैं इधर phi1 मान लूं, इधर phi2 मान लूं, और कर्व सरफेस से जो निकलेगा वो phi3 मान लूं। इसका मतलब phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 मिलके क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ अब मैं अगर ये पता कर लूं कि ये जो सर्कुलर सरफेस है मतलब डिस्क वाली, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो उसको माइनस कर दूंगा फिर मैं। हाँ तो अभी निकाला ये नीचे किया ना, उसी तरीके से इस डिस्क से निकाल लो, उसका डबल कर देंगे तो इधर वाला भी पता लग जाएगा। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/2। L/2 डिवाइडेड बाई R। हाँ नहीं L/2 डिवाइडेड बाई R नहीं, सॉरी, L/2 L डिवाइडेड स्क्वायर बाई 4 प्लस R स्क्वायर। हाँ ये मतलब देखो phi2 निकालना है, phi2 निकालने के लिए Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक phi1 लिख लूं मैं, यही बात है ना। अब बताओ phi1 कितना होगा, phi1 कितना होगा। देखो मैंने वहां पे तुमसे, 1/2 का वही होगा इक्वल। वहां पे तुमसे एक चीज बोला होगा ना कि एक फॉर्मूला याद कर लो। ये देखो ये वही तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, यही है। वन माइनस कॉस अल्फा, तो ये L/2
रूट और ऑफ L स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर, और ये बाई 2, 1/2 बाहर आ जाएगा इसका ना, आ जाएगा ना 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 कट भी जाएगा। आ, 2 इंटू ये 2 से 2 भी कट जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। आप बताओ कितना आंसर आ रहा है। देखो ये क्यों गलत हो गया क्या, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई क्या अपन से? सर इसमें एक अच्छा ये तो कट जाएगा ना, ये वाला टर्म तो कट जाएगा ना, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा QL डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। देखो यही आंसर था क्या उसका? तो नीचे क्या मल्टीप्लाई किया है, ये वाला क्या है, ये हाँ ये 1/2 बाहर निकाला ना इसका, ओ आई सी। इसका L स्क्वायर बाई 4 से 1/2 बाहर निकाला। सही है ना, यही आंसर आ रहा था ना उसका। यस सर। देखो मेरे जो सॉलिड एंगल से चीजें थोड़ी आसान हो जाती है करना। हो गया सर, हो गया। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। सर आपने वो वेब सीरीज देखी है एस्पिरेंट्स? कौन सी? एस्पिरेंट्स कोटा फैक्ट्री जैसी है, वायरल फीवर की है, खाली अभी जेई तो की जगह अभी यूपीएससी पर बहुत सही है। तो 2 ही एपिसोड आए हैं। हाँ वही मस्त है, नहीं देखी। देखना देखी नहीं है? मजा आएगी। सर अभी ये मीटिंग खत्म हो गया, आप जाने दोगे ना फिर? हाँ ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं जाने दूंगा तुम्हें। अरे ये मीटिंग 9:20 को खत्म हो गया सर नहीं 10 नहीं, 8 मिनट ही है, 8 क्या? मिनट। सर। उस बार भी आप 8 मिनट छोड़ देते थे, उसमें भी छोड़ दो ना। अरे सर जाने दो ना, काफी पेट का सवाल है। अरे भाई रोने मत लग जाया करो, अभी तो इस बार संडे को भी क्लास है तुम्हारी। अरे सर टेस्ट है वही दो सर, 2 टेस्ट है, वो 1-1.5 वो घंटे नहीं। की क्लस्टर्ड और एडवांस, हमें तो लगा कोई नहीं मेरी बात होगी। सुनो, अरे मेरी बात सुनो, बोर्ड का टेस्ट तू देता है, उदय, हर्ष, ओम हाँ और माधवी और पार्थ। यार मैं भी देता हूँ। हाँ, तुम 5-6 लोग जो देते हो ना, टेस्ट मेरी बात सुनो, 5-6 लोगों को मैं अलाउ, मेरा ही तो टेस्ट है, 5-6 लोगों को टेस्ट मंडे को दे लेना तुम। सर फिर ये होमवर्क कैंसिल कर दो फिर। कौन सा होमवर्क? फिजिक्स का होमवर्क भी करना पड़ेगा ना, क्लास हुई तो मंडे को। ये तो होमवर्क तो चलेगा ना यार बेटा, आप ऐसे मत करो यार तुम लोग यार। अरे सर एक तो सैटरडे रात को लेने चलेगा क्लास। अरे सर टेस्ट ही मेरी कैंसिल बात होने वाली। लास्ट संडे को क्या डिस्कस, लास्ट सैटरडे को क्या डिस्कस हुआ था कि सर अगली बार ले लेना, अगली बार टेस्ट वो नहीं है टेस्ट नहीं हमारा। होगी तो सर, वो अभी सर, टेस्ट मैं तो ये टेस्ट नहीं है, उसकी बात मैंने तो नहीं बोली थी तुमसे, है ना? अरे सर हम गलत बात है सर, स्कैम करते हो आप। अपन क्या कहते हैं, क्लास तो रखेंगे इस बार, मेरे को रखनी है क्लास, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर बाकी है, बहुत दिन लग जाएंगे नहीं तो। स्पीड बहुत आप तेज है। 1 घंटे की रखोगे ना सिर्फ? देखेंगे उस दिन, संडे को क्लास है पर। चलो सर बहुत मिलते हैं 3-4 घंटे की मत रखना सर, 1-1.5 कल, मिलते हैं कल। बाय बाय। भाई सर थैंक यू सर। बाय सर। सर।